औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफीउल मुज़निबीन अल मुखातिबे ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात अल्लाहुम्मा मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इरशाद बारी ताला होता है पाक कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों की जमात में शामिल हो जाओ। ये इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है जिसका हमने तर्जुमा आपके सामने पेश किया। अल्लाह किन लोगों से खिताब कर रहा है? इस आय करीमा के मुताबिक अल्लाह खिताब कर रहा है उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। बेईमानों से खिताब नहीं कर रहा है, बल्कि ईमान लाने वालों से खिताब कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किनके ईमान मुकम्मल हैं। जिनका ईमान मुकम्मल है उसी से खिताब हो रहा है। यानी मुझे कहने दीजिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके हैं, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह कह चुके हैं, जो अलीयन वलीउल्लाह कह चुके हैं, उनसे रब्बुल इज़्ज़त खिताब कर रहा है। क्या खिताब कर रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो उनको हुक्म दिया जाता है, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। देखने में तक़वा बहुत छोटी सी चीज समझ में आता है, लेकिन तक़वा बहुत बड़ी चीज। जो आदमी मुत्तकी हो जाए उसकी आखिरत संवर जाएगी, उसे जन्नत में मुकाम मिलेगा। लेकिन तक़वा तभी काम आएगा जब उसके दिल में विलायत अली होगी, नहीं तो तक़वा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। सलवात। शर्त है, शर्त है, शर्त है अहले बैत। क्यों? इसलिए कि खुदावंद आलम क्या था? खुदा एक छुपा हुआ खजाना था, कंजन मख्फिया। खुदा एक छुपा हुआ खजाना था। उसे पहचानवाया किसने? सवाल तो ये उठता है, उसे पहचानवाया किसने? छुपा हुआ खजाना था, और उसने जब चाहा कि उसे पहचाना जाए तो उसने तख्लीक की। तख्लीक में कैसी कैसी तख्लीक की वो आप सब हजरात जानते हैं कि दुनिया बनाई उसने। ऐसी ऐसी नायाब चीजें बना दी जिसे देखकर
साइंटिस्ट हैरान हैं। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको बनाने वाला भी कोई हो सकता है। कोई कुछ कह रहा है, किसी की कोई थ्योरी, किसी की कोई थ्योरी, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल इज़्ज़त की शान में जो कसीदे सुनाए हैं, उसी से लोगों को खुदा के खुदा होने पर यकीन हुआ है। अगर रसूल न बताते कि अल्लाह एक है तो कौन मानता? कौन मानता? लोग तो कहते 365 खुदा। आज भी कुछ लोग कह ही रहे हैं। आजाद है लोग कहने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने सबको आजाद कर रखा है। अल्लाह ने किसी पर थोपा नहीं है कुछ भी। उसने भेज दिए हादी, हिदायत के लिए हादी भेज दिए। हादियों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अहकाम खुदा को पहुंचाया। हर मजहब में हादी आए, हर मजहब में दूत आए, और उन्होंने ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की बातें बताई, खबर बताई। क्यों? क्योंकि खबर देने वाला तो अल्लाह ही था। किसे पता था? अल्लाह के विशेष दूत, अल्लाह के खास बंदों को पता था कि अल्लाह है। नहीं तो कोई सपना देख के ये ऐलान करने वाला नहीं है कि अल्लाह है। जिसको यकीन था, जिसने देखा, जिसने उसकी तख्लीक को समझा, उसने ऐलान किया। हमारे नबी जो सादिक कहलाए, हमारे नबी जिनकी तमाम पेशेनगोइयां, जिनकी तमाम बातें आज तक सच्ची हैं, सच के अलावा कुछ कहा ही नहीं, और इसका कायल सिर्फ मुसलमान नहीं है, ईसाई भी कहता है आपका नबी सच्चा, मजूसी भी कहता है आपका नबी सच्चा, यहूदी भी कहता है आपका नबी सच्चा, दूसरे मजहब को मानने वाला भी कहता है आपका नबी सच्चा। तो सच्चा वो है जिसकी गवाही सब दे। सादिक नाम रख लेने से कोई सच्चा नहीं हो जाता। सच्चा वो है जिसका डंका बजे, सच्चा वो है जिसकी गवाही सब दें। इसीलिए रसूल ने एक लंबे अरसे के बाद दावत ज़ुलशेरा की। लोग रसूल को ईमानदार मानते थे, यहूदी भी उनके पास अमानतें रखवाते थे, ईसाई भी उनके पास अमानतें रखवाते थे, और मशहूर था कि हमारा नबी अमानतदार है। वो किसी के साथ कभी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई बेईमानी नहीं होगी। इसलिए उनका मजहब कुछ और था, वो किसी और को मानते थे। लेकिन जब अमानत रखवाने की बात होती थी तो हमारे रसूल के पास आते थे। तारीख के पन्ने भरे हैं, जाके कोई भी देख सकता है कि लोग अपनी अमानतें रसूल के पास लाकर रखवा देते थे।
उनको भरोसा था कि जो अमानत, जैसी अमानत रखी है वैसी वापस हो, और वापस होती थी। इससे बड़ी बात क्या होगी कि रसूल ने हिजरत की, लेकिन सबकी अमानतें पहुंचाई। अब आप कहेंगे कि जब रसूल रातों रात वहां से चले गए तो कैसे उन्होंने दूसरों की अमानतें पहुंचवाई? तो इसलिए जानना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा। रसूल खुद कह रहे हैं, अना वो अलीउन मिन नूरे वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े। सुभान, क्या कहा रसूल ने? यानी अमानत अगर रसूल के पास रखवाओगे, मोहम्मद मुस्तफा के पास रखवाओगे, तो वो अमानतें उनका वसी अली मुर्तजा पहुंचाए बिना, अमानत वापस किए बिना वहां से टल नहीं सकता, भले हुई रात भर उसके सर पर तलवार ही क्यों ना रहे। तो रसूल ने अपनी जिंदगी में जो भी पैगाम पहुंचाए, जो भी बातें की, वो सच पर आधारित थी, सच पर मबनी थी। उनकी जिंदगी में कहीं कोई झूठ नहीं मिलेगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिंबर पर झूठे बैठते हैं, जिन्होंने तारीख को गढ़ दिया, जिन्होंने झूठी रवायतों को गढ़ दिया, जिन्होंने तारीख को बदल दिया, उनकी जबानें लग़्ज़िश नहीं करती। ऐसे फर्राटे के साथ मिंबर पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि उन्हें कोई खौफ खुदा नहीं है। ऐसे ही लोगों से तो कहा है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे फर्ज है कि अल्लाह से डरो। यानी जब मिंबर पर बैठो तो ये ख्याल रहे कि तुम्हें कोई सुन रहा है। उसने, जिसने तुम्हारी तख्लीक की है, जिसने तुम्हें भेजा है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारी तमाम बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। तुम मेंबर पर अगर सियासत करोगे तो भी पकड़े जाओगे, तुम मेंबर पर अगर बेईमानी करोगे तो भी पकड़े जाओगे, तुम मेंबर पर अगर किसी का दर्जा घटाओगे तो भी पकड़े जाओगे, तुम मेंबर पर जाकर किसी का दर्जा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो भी पकड़े जाओगे। तारीख के साथ कभी किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, मरोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी दुनिया में रुसवाई होती है। क्योंकि जिस तारीख को तुम बता रहे हो, उस तारीख को कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके खानदान के कुछ लोग बचे होंगे जो ये गवाही देंगे कि ये मुल्ला झूठ बोल रहा है, इस मुल्ला ने तो दूसरे का हक कस्म कर दिया, ये मुल्ला जिसको मुस्तहिक बता रहा है ये गलत है। इसलिए खौफ खुदा होना चाहिए, पहली शर्त है। ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कह दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया है, अली वलीउल्लाह कह दिया है, तो तुम्हारा फर्ज है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ऐसी बातों को करते हुए जिसमें तुम गलत हो, जानबूझकर गलती कर रहे हो, उसमें फिर भी माफी मिल सकती है, जो जाने अनजाने में हो जाए। लेकिन जो चीज, जो बातें जानबूझकर की जा रही हैं,
उसमें तुम्हें सजा मिलेगी, उसमें तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसमें तुम्हारी पकड़ होगी, उसमें तुमसे पूछताछ होगी। ऐसा क्यों किया? इसलिए तकवा इख्तियार करना चाहिए। और मौलाए मुश्किल कुशा अली मुर्तजा ने पहले ही कहा है कि ये जबान वो शय है जो बोलती है तो आदमी पहचाना जाता है। इस जबान से आदमी का पूरा खाका खींचा जा सकता है। सिर्फ उसकी बातें सुन के यह बताया जा सकता है कि यह आदमी मक्कार है, बेईमान है, सियासी है, या दगाबाज है, या गद्दार। इसीलिए मौलाए मुत्तकियान हजरत अली सलाम ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे इमामों ने भी यही नसीहत की है, यही हिदायत की है, जो बोलो वो तौल कर बोलो। जबान तो दरिंदा, जबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन इस कैंची को रोकना पड़ेगा। ये कैंची जिस तेजी से चल रही है इसको सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह मालिके यौमिद्दीन इस बात का भी जहन में होना चाहिए कि अल्लाह कयामत का दिन का भी मालिक है, और जब कयामत के दिन का मालिक है तो उस दिन हिसाब किताब होगा। उस दिन अमाल देखे जाएंगे, अमाल नामा दिया जाएगा। तो ऐसे अमाल हमें, आपको, सबको ऐसे अमाल नहीं करना चाहिए जिससे रुसवाई हो। अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। रसूलुल्लाह ने बताया अल्लाह एक है, तो हमने अल्लाह को एक माना। रसूल ने बताया कि 1,24,000 नबी आए, तो हमने मान लिया कि 1,24,000 नबी आए। रसूल ने बताया उनके बाद 12 इमाम, 12 हादी हैं, तो हमने मान लिया। लेकिन सिर्फ रसूल ने यही तो नहीं बताया है, रसूल ने तो सब कुछ बताया है। रसूल ने अपनी जिंदगी में सिवाय तबलीग के कुछ किया ही नहीं। कभी रोजे के बारे में बताते रहे, कभी नमाज के बारे में बताते रहे, कभी हज के अहकाम बताते रहे, कभी पड़ोसियों के बारे में बताते रहे कि पड़ोसियों के साथ कैसा फर्ज होना चाहिए। कभी कुछ और कभी कुछ, कभी सेहत के बारे में बताते रहे, कभी सफाई के बारे में बताते रहे। जब जैसी जरूरत थी वैसा रसूल बताता रहा, और अल्लाह ने गवाही दे दी कि मेरा रसूल तो कुछ बोलता ही नहीं। रसूल कुछ नहीं बोलता, अपनी मर्जी से वही बोलता है जो रब चाहता है। तो इसलिए रसूल की बातों को गांठ बांध लेना चाहिए और रसूल की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रसूल ने जो कहा है उस पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रसूल ने जो कहा उस पर आम आदमी अमल करे, मुल्ला अमल ना करे। वो मस्जिद में झूठ बोले तो उसके लिए जायज, वो इमाम बाड़े पे में बैठ के झूठ बोले तो उसके लिए जायज, वो मिंबर पर झूठ बोले तो उसके लिए जायज। लेकिन आम आदमी यही कर ले
तो उसके लिए दोज़ख मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। नहीं, रसूल ने जो कुछ बोला है, जो कुछ बताया है, वो सबके लिए बताया है। रसूल हमेशा लोगों को आगाह करते रहे, अजाब से डराते रहे और अल्लाह के इनामात की जानकारियां देते रहे, ताकि मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिले। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में यही कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस की खिलकत इसलिए की है कि वो इबादत करे। तो इबादत रोजा रखना ही नहीं है, नमाज पढ़ना ही नहीं है, हज करना ही नहीं है, बल्कि इबादत हर वो अमल है जिससे खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो, जिससे इमाम राजी। सलवात रसूल ने बता दिया था आखिरी हज के मौके पर कि अब हम नहीं होंगे और तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर इनका दामन पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक किताब अल्लाह यानी कुरान, दूसरे हमारी इतरत यानी अहले बैत। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने रसूल की बातों पर अमल नहीं किया, इसीलिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, इसीलिए उन्हें अफसोस करना पड़ा, इसीलिए तव्वाबीन का गिरोह बना। अगर रसूल की बात पर अमल कर लिया होता तो हमें ये कहने दीजिए कि रसूल का नवासा कत्ल नहीं होता, क्योंकि रसूल ने 57 साल पहले बता दिया था कि मेरा नवासा एक दिन कत्ल किया जाएगा। हमें रब्त मसाइब देना है जो माले मजलिस है। इमाम हुसैन की विलादत होती है, रसूल की आगोश में नवासे को दिया जाता है और रसूल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा पूछती, बाबा आप परेशान क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या सबब है? रसूल अल्लाह बताते हैं, बेटी अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने खबर दी है। वो रसूल जिसने एक के बाद एक खबर दी और जितनी खबर दी सब सच्ची खबर दी। बेटी को पता, बेटी जानती, ए बेटी जिब्राइल ने बताया है कि आपका ये नवासा करबला के मैदान में यको तन्हा शहीद किया जाएगा। बीवी फातिमा घबरा जाती हैं, बाबा हुसैन जब कत्ल होंगे तो कौन होगा? रसूलुल्लाह कहते हैं, ए बेटी न मैं हूंगा, न अली मुर्तजा होंगे, न आप होंगी, न हसन होंगे। ये खबर पाने के बाद बीबी ज़हरा तड़प जाती हैं, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए बजुज गमे सैयदुल शुहदा के। अब घबरा जाती हैं, जानना चाहती हैं, सवाल करती हैं, बाबा तो मेरे लाल पर रोएगा कौन?
रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, बेटी अल्लाह एक गिरोह को पैदा करेगा जिसकी औरतें औरतों पे रोएंगी, जिसके मर्द मर्दों पे रोएंगे, जिसके जवान जवानों पे रोएंगे, जिसके बच्चे बच्चों पे रोएंगे। जाहिर सी बात है, जब बीबी ज़हरा ने सुना होगा तो तड़प गई होंगी, उनको समझ में आ गया होगा कि करबला के मैदान में सिर्फ उनका शहजादा हुसैन ही शहीद नहीं होगा। एक तस्वीर आ गई होगी। हाँ, अगर आप 10 मुहर्रम को आए तो रसूल ने जो खबर दी थी वो खबर सच साबित हुई। 10 मुहर्रम आई और देखेंगे कि एक के बाद एक जंग करने के लिए जाता है और शहीद होता है। कभी कासिम शहीद हुए, कभी अनो मोहम्मद शहीद हुए, कभी शबी है रसूल अली अकबर शहीद हुए। यको तन्हा हुसैन सबकी लाशें ला रहे। हाँ, एक लाशा ऐसा भी है जिसको हुसैन लेके ना आए, वो हजरत अब्बास का लाशा है, जिन्होंने वसीयत की थी कि मेरा लाशा न ले जाइएगा। हाँ, रसूल खुदा ने जिक्र तो न किया था, लेकिन असबाब बनते हैं। जब मदीना छोड़ा आका हुसैन ने तो मुस्लिम ने अकील को अपना सफीर बनाकर भेजा कि जाके हालात देखो और ये देखो कि कूफे के लोग क्या चाहते हैं। चाहता हूं कि चंद जुमले जनाब मुस्लिम के बारे में भी जिक्र कर दूं, क्योंकि आज के दिन जो मसाइब पढ़े जाते हैं ज़्यादातर ज़ाकिरीन जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़ते। जनाब मुस्लिम खुद तो गए ही थे, अपने साथ 2 बच्चों को भी लेके गए थे। जनाब मुस्लिम कूफे पहुंचे, वहां लोगों ने बहुत आवभगत की और जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खत लिख कर दिया था। उस खत में लिखा था कि मैं अपने भाई मुस्लिम को भेज रहा हूं और इनकी बैअत करें। तो जनाब मुस्लिम के हाथ पर जोक दर जोक लोगों ने बैअतें की। बताया जाता है कि 18,000 लोगों ने बैअतें की थी और जब वो जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे तो सफों में 18,000 के आसपास लोग देखे गए। लेकिन जब नमाज तमाम हुई, पीछे मुड़कर जनाब मुस्लिम ने देखा तो क्या देखा, वो भी खबर सुन लीजिए। खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पीछे मुड़ के देखा कि सफों में कोई नजर नहीं आ रहा। क्या कूफे के गद्दार थे जिन्होंने भरोसा जताया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जनाब मुस्लिम से कहा था कि जल्द से जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला लीजिए ताकि हमारी हिदायत हो सके। और इसी बिना पर जनाब मुस्लिम ने आका हुसैन को खत लिखा था कि यहां के लोग आपके मुतमन्नी हैं, आपकी राह देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम से लोग फिर गए।
दगा दे दी। जनाबे मुस्लिम क्या करे, परदेश में है, कहां जाए, गलियों में घूम रहे। रो लीजिए मुस्लिम पे, उस परदेसी पे रो लीजिए जिसका कौफे में कोई न था। एक दरवाजा खुला, एक ज़ईफा दिखाई दी। उसने कहा, अरे नौजवान, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? देख रहे हो कितना माहौल खराब है, यहां क्यों खड़े हो? जनाबे मुस्लिम ने पानी मांगा, उसने पानी लाके दिया। जनाबे मुस्लिम ने वजू किया और थोड़ी देर बाद उस ज़ईफा ने फिर जनाबे मुस्लिम से सवाल किया कि तू यहां से क्यों नहीं जाते, अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम्हारा घर कहां है? जनाबे मुस्लिम ने कहा, जिसका कोई घर हो वो अपने घर जाए। उसने कहा, है तुम कहां के रहने वाले हो? कहा, मदीना का रहने वाला हूं। किस कबीले से निस्बत रखते हो? कहा, अकील का बेटा हूं। उसने कहा, है अकील के बेटे हो? मौला अली को जानते हो? वो जनाबे मुस्लिम की मुसीबत पर तड़प गई। उसने कहा, गुस्ताखी हो गई, आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आके आराम कर लीजिए, अंदर आके इबादत कर लीजिए। बहरहाल वहीं पास में जनाबे मुस्लिम ने नमाज पढ़ी और रात गुजारी। उस ज़ईफा का नाम तोआ था, उसका बेटा गद्दार था। जब उसको पता चला कि उसके घर में जनाबे मुस्लिम मेहमान हैं, तो उसने दुश्मनों को खबर कर दी। सुबह हुई, फौजियों के झनकार सुनाई दी, घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। जनाबे मुस्लिम ने अपनी तलवार संभाली, घर से बाहर निकले। तोआ ने कहा कि आका, आप घर से बाहर ना जाइए। लेकिन जनाबे मुस्लिम ने कहा, अरे तोआ, मैं नहीं चाहता कि तेरे घर में फौजी गश्त लगाएं। जनाबे मुस्लिम बाहर आ गए और जंग, मुस्लिम गालिब थे दुश्मनों पर। फौजों के फौज आती रही और कटती रही। आखिरकार ये तय पाया कि जनाबे मुस्लिम को धोखे से शहीद किया जाए। अब मक्कारियां चली गईं, बेईमानियां की गईं, फरेब किया गया, गड्ढे खोदे गए और जनाबे मुस्लिम को धोखे से पकड़ने और शहीद करने की योजनाएं और मंसूबे बनाए गए। जनाबे मुस्लिम का पैर एक गड्ढे में गया, जनाबे मुस्लिम को पकड़ लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया। मुस्लिम परेशान हुए। उधर हुसैन का काफिला आगे बढ़ रहा था। जनाबे अब्बास ने देखा कि आका हुसैन परेशान है, चेहरा जर्द हो गया। फौरन तड़प गए, आका आपकी ये कैसी हालत, आप परेशान क्यों हैं? हुसैन ने कुछ न कहा। अब्बास, जानना चाहते हो? मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जनाबे अब्बास ने 2 उंगलियों के दरमियान देखा। क्या देखा कि एक मजलूम बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा हुआ है,
छत पर ले जाया गया है और जल्लाद तलवार लेकर खड़ा है। जनाब मुस्लिम ने बताया कि आका ये मंजर है, एक मजलूम को जकड़ा हुआ है और नीचे एक मुअज्जमा दिखाई दे रही है जो अपने दामन को फैलाए हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अब आप न सुन सकेंगे हुसैन ने जो कहा, आखिर कलाम में अर्ज कर देना चाहता हूं। आका हुसैन ने कहा, ए अब्बास, जो तुम देख रहे हो ये मुस्लिम है जो दारुल अमारा की छत पर है और जल्लाद उन्हें कत्ल करने वाला है। और जिस मुअज्जमा को तुम देख रहे हो दामन फैलाए हुए, वो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा है जो जनाबे मुस्लिम के गम में परेशान है। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।